Good evening, everyone. I welcome all of you in class 12th chemistry, chapter 3 chemical kinetics. तो 2020 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन मैं इस वीडियो लेक्चर में लूँगा। सबसे पहले देखिए सेट 1 है। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्लोप वैल्यू obtained in the plot of ln(r) versus time for a first order reaction। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ln(r) और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना है और स्लोप बताना है। तो जो स्लोप की वैल्यू होती माइनस के, जब आप आर्नियस इक्वेशन पढ़ रहे थे तो ग्राफ आपने पढ़ा था टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में दिया गया था r से r0 तक, और k इक्वल टू माइनस स्लोप और स्लोप इक्वल टू माइनस के। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 सेट 1 में, इन द गिवन रिएक्शन a plus 3b this gives 2c, the rate of formation of c is 2.5 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse। Calculate the 1 rate of reaction and 2 rate of disappearance of B। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए देखिए रिएक्शन हो रहा है a प्लस 3b दिस गिव्स 2c, तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी माइनस 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। रिएक्टेंट में माइनस ले रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट कम होते जाता है, और यहाँ 3 से डिवाइड किए क्योंकि वहाँ 3b है, और 1/2 से डिवाइड किए क्योंकि प्रोडक्ट 2c है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ c मतलब डेल्टा c बाय डेल्टा t की वैल्यू दिया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो रेट इक्वल टू 1/2 डेल्टा c बाय डेल्टा t से हम लिए, या 2 को लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा तो 2 इंटू रेट इक्वल टू डेल्टा c बाई डेल्टा टी इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो रेट इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मिलेगा। ये आपको मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से हमको मिल जाएगा। इसके बाद में रेट इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, एक दूसरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए रेट हमने निकाला 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो बी का डिसअपीयरेंस जो कि उसका सेकेंड पार्ट है हो जाएगा माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो पहले पार्ट में आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है के, फिर सेकेंड पार्ट में इन व्हाट टाइम विल द, सेकेंड पार्ट में टाइम आपको कैलकुलेट करना है, रिएक्शन भी 90% कंप्लीटेड। यहाँ अलग अलग लॉग की वैल्यू दी गई है, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6। अब देखिए सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रेट इक्वेशन होता है k इक्वल टू 2.303 t log r0 अपॉन r। तो r0 हमेशा 100% रहता है। r की वैल्यू 60 क्यों लिए, क्योंकि 40% कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब है कि 60% आपका रिएक्टेंट बचा है, इसमें 60 लिए। इसके बाद में इसको कैलकुलेट किए तो log 10 माइनस log 6, log 10 की वैल्यू 1 हो गया, log 6 की वैल्यू 0.7782 क्वेश्चन में दिया हुआ है log 6 की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करके k की वैल्यू 0.0064 मिनट इनवर्स निकलेगा।
सेकेंड पार्ट में टी निकालना है, फिर से हम रेट इक्वेशन लिए तो टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन आर। वैल्यू पुटअप की, R0 को 100% ले लेंगे, R को 10 लेंगे क्योंकि 90% कंप्लीट हो गया तो 10% बचा है, तो इसको कैंसिल करने पे log 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए 2.303 अपॉन 0.0064 मिनट इक्वल टू 360 मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेट 2 में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में चेंज हुआ है। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए। इसे बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट सेम किस में होता है, फर्स्ट, जीरो, सेकेंड, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यदि आप निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मान लीजिए कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लिया, H2 + Cl2 2HCl, रेट इक्वल टू K H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की पावर 0 रहता है तो रेट इक्वल टू K। तो रेट और K दोनों का यूनिट सेम होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। या सेकेंड मेथड K इक्वल टू कंसनट्रेशन अपॉन टाइम इंटू कंसनट्रेशन की पावर n में 0 रखेंगे तो कंसनट्रेशन अपॉन टाइम मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स K की यूनिट मिलेगी जीरो ऑर्डर के लिए, और वो रेट इक्वेशन का भी यूनिट होता है। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर सेट 3 में 30 नंबर क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू द इनिशियल मतलब शुरू में, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 × 10⁻²m, 1m, 10m और 0.1m। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वल होगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, जबकि R मतलब कंसंट्रेशन कितना होगा। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ से हम चालू करेंगे। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, हम इनिशियल ले रहे हैं तो इनिशियल के लिए हम dR/dt के R की पावर 1 लेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, dR/dt इक्वल टू K दिया हुआ है, तो dR/dt की जगह में आप K भर दीजिए, K इक्वल टू K और R की जगह में R0 रख दीजिए। इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो K कैंसिल होगा, R0 इक्वल टू 1, तो R0 इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू 1m, मतलब सबसे शुरू में कितनी कंसंट्रेशन होगी 1m। तो इसका ऑप्शन बी आंसर है। तो ये 2020 का पूरा वीडियो लेक्चर था। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।